नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज दिल्ली के भारत मंडपम में 11वां अटल सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके द्वारा अगर ये कहें कि यह टीम लगातार अपने कीर्तिमान स्थापित कर रही है और देश के उन सभी जो अपने अपने क्षेत्र में सबसे हटके काम करते हैं उनको यह सम्मान दे रही है। क्योंकि अटल जी का सम्मान मिलना, अटल जी वो व्यक्तित्व हैं जिनका नाम ही जुड़ जाना अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और उसके बाद अगर उनके नाम से यह सम्मान किसी को मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात आती है। इसी सम्मान को पिछले 11 साल से भुवनेश सिंघल जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है और इसमें देश के हर कोने से हर प्रतिभा को यह सम्मानित किया जाता है। और शायद इसी कारण जिसको यह सम्मान मिल रहा है वो फूले नहीं समा रहा है, वो खुश हो रहा है और दिल ही दिल उसकी खुशी का इजहार हो रहा है और वो कह रहा है कि अटल जी का सम्मान मिला है तो हम इस टीम का धन्यवाद करते हैं और हम इस टीम को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमें यह सम्मान दिया। यही नाम लेते रहो और धर्म के रास्ते पे चलते रहो। कोई आपसे पूछे आप कौन हो, अपनी आइडेंटिटी बताने से पहले उसको बोलना जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम, जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु है हम। हमें गर्व है स्वयं पे कि हिंदू है हम। इसी प्रकार से बोलते रहो, वो दिन दूर नहीं हमारा देश हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। उठो हिंद के शेरों, जागो जागो जागते रहो। उठो हिंद के शेरों, जागो, भारत माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 11वां अटल सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें देश के बड़े बड़े दिग्गज, केंद्रीय मंत्री और नेता, एक्टर, सिंगर और अलग अलग फील्ड के माहिर सभी यहां मौजूद रहे। पिछले लगातार 11 वर्षों से यह कार्यक्रम हो रहा है और हर बार यह कार्यक्रम नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री भी आए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी आए, गोंडा विधायक अजय महावर भी आए हैं और साथ ही साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर नीरज गुप्ता और निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता भी यहां मौजूद रही। साथ ही साथ हर फील्ड के माहिर यहां मौजूद रहे। यहां की कमेटी लगातार ऐसे लोगों को चुनती है जो अपनी फील्ड में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते हों, और जिसको भी यह सम्मान दिया जाता है वो अपने आप में इसको पाके हमेशा गर्व महसूस करता है। यहां पे इस कार्यक्रम में देश की कई विभूतियों को यह सम्मान दिया गया, क्योंकि अटल जी का नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और वो सम्मान किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। सभी को मंच पे बुला के विधि विधान से मंत्रों उच्चारण के साथ साथ यहां एक एक व्यक्ति को सम्मान दिया गया, जिसमें उनका फील्ड का जो उनके कार्य हैं वो भी प्रदर्शित कर दे यहां करे गए और साथ ही साथ लोगों को बताया गया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या किया है, कैसे किया है। और कई लोग तो ऐसे आए थे जिनको देख के लोग अचंभा मान रहे थे, क्योंकि अक्सर जब उनके साथ ऐसा होता है तो लोग अपनी जिंदगी से निराश और हताश हो जाते हैं, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी के कई अहम पहलुओं को यहां साझा किया और उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से हताश हो गए थे और उसके बाद उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल, देश के लिए बड़े बड़े कीर्तिमान कैसे स्थापित किए। इसी कड़ी में कई भजन गायक, कई खिलाड़ियों और कई नेताओं को भी यहां सम्मानित किया गया। आप खुद देखिए, यह कार्यक्रम इतना भव्य था कि यहां कई नेता और मंत्री आए थे और उन्होंने इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। आप
अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे यह पूरा खचाखच भरा स्टेडियम था। इस भारत मंडपम में जगह नहीं थी और लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। भुवनेश सिंघल और उनकी टीम लगातार ये काम कर रही है पिछले 11 साल से। भुवनेश सिंघल की टीम की यहाँ पे आए लोगों ने जमकर तारीफ की। पत्रिका में 3 बार 267 के ग्रुप में वृंदावन बाकी बिहारी मंदिर से विशेष रूप से लगाई गई है। श्रीफल नारियल की माला साइंस करोड़ के द्वारा स्मृतियां अटल है जो कि अटल जी का भुवनेश सिंघल द्वारा संपादित और साथ ही श्री राम भारतीय संगीत के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया है। इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी गायकी के कई अनुयायी कोर्सेज हैं भाग लिया और उनकी प्रस्तुति को संगीत प्रेमियों द्वारा अत्यधिक सराहा गया है। आज संगीत के प्रति दीवानगी और अटल संगीत शिखर सम्मान 2024 से आपको नवाजा जा रहा है। एक बरसातियों के साथ अभिनंदन और सच्चे मौलियों की माला साथ ही स्मृतियां अटल है जो कि अटल जी पर भुवनेश सिंघल जी द्वारा सम्मानित संपादित प्रोफेसर राजा राम जैन 95 वर्षीय इंडोलॉजिस्ट एक ही राइटिंग मोनोग्राम और 250 से भी अधिक लेख लिखे हैं। काम को इसी वर्ष 2024 में पद्म श्री दिलाया और इस वर्ष 2000 में इस मंच से अटल सम्मान समारोह में हम सभी अटल साहिब के साथ अभिनंदन से सम्मानित करते हुए हम सभी को पुरस्कार विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड और फर्स्ट लेडीज फर्स्ट अवार्ड के साथ साथ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके माध्यम से अटल क्रीड़ा शिखर सम्मान 2024 से सम्मानित करना। आज इस मंच के माध्यम से हमारे देश के ऐसे उच्च जवान अर्जुन राम मेघवाल जी जो इस मंच पर उपस्थित हैं, श्याम जाजू जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ विश्व नीरज गुप्ता जी उपस्थित हैं, रोशन कंसल जी इस मंच पे उपस्थित। आप ऐसे के ऊर्जा बांध रहे और बहुत सारे बेटियों के लिए प्रेरणा बने। ऐसी आप एक बार गूगल पर सर्च कीजिएगा श्री सचिन चामलिया को। आइए उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए श्री सचिन चामलिया जी। इनके विशेष कार्य को देखते हैं एक वतानियों के साथ अभिनंदन। ऐसे प्रेरणा स्रोत सचिन चामलिया जी को आपने आज असम से चलकर आए सचिन चामलिया हैं क्योंकि राजस्थान की वीरों की भूमि से चलकर आए आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी हम सभी को अपना आज के पूर्व उपाध्यक्ष रहे भाजपा के ऐसे साथी जब आशीर्वाद देते हैं और बहुत सारे लोगों के प्रभु सर और हमारे इस संस्था के एक बार पुनः उपस्थित है अटल सम्मान के इस मंच पर माननीय मनोज तिवारी जी। अगले अवार्डी अंजलि द्विवेदी जी का मंच पर आए। तालियों के साथ अभिनंदन। जोरदार तालियां श्री मती अंजलि द्विवेदी। आइए अटल सम्मान 2024 उनको भेजकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें। कृपया लेकर आए सामग्री। अंजलि द्विवेदी जी एक धार्मिक गायिका बन गई और भारतीय संस्कृति और मूल्यों को लेकर समाज में कई बार अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने अपने गाने और इंटरव्यू के जरिए समाज को एक संदेश दिया है और साथ ही अपनी संस्कृति की विरासत संस्कृति लोगों तक पहुंचाया है। एक बार इनके लिए स्नेह पूर्वक जय श्री श्याम भी बोल सकते हैं। जय श्री श्याम। ऐसे ही आप अपने भक्ति रस के साथ पूरे देश में छाते रहें। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अटल गायन शिखर सम्मान 2024 से श्रीमती अंजलि द्विवेदी जी को सम्मानित किया जा रहा है। पुष्पमाला वृंदावन बाके बिहारी मंदिर से विशेष रूप से आपके लिए मंगाई गई है। श्रीफल नारियल गणेश स्वरूप प्रतीक चिन्ह
सम्मान पत्र और ओरिजिनल पर्स, सच्चे मोतियों की माला और स्मृतियां अटल हैं अटल जी पर भुवनेश सिंघल जी द्वारा संपादित, और साथ ही श्री रामचरित मानस धर्म ग्रंथ एवं श्री हनुमान चालीसा, मोतियों का विशेष पत्ता और नेपाल से असली रुद्राक्ष एवं तिरुपति बालाजी का प्रसादन आपके इस गर्भा में उपस्थिति के लिए आज हम सभी आपके ऐसे ही काम करने की प्रेरणा बहुत सारे लोगों के लिए बने। श्रीमती मनप्रीत कौर लुधियाना पंजाब से हमारे बीच उपस्थित हैं। अटल नारायणी जिस समय का अभाव है, मैं निवेदन करूंगा अगले अवार्डी का नाम आप सभी के साथ साझा करता हूँ। गोविंद व्यास जी मथुरा से उपस्थित हैं। हाँ, उनके बिहार में उनके परिचय आ सकते हैं। अटल काव्य शिखर सम्मान से सम्मानित करते हैं। आइए अगले अवार्डी श्री गोविंद व्यास मथुरा से कृपया मंच पर आइए। कृपया मंच की तरफ प्रस्थान करेंगे श्री नवीन गर्ग। श्री नवीन गर्ग जिन अवार्डी का नाम मैं लेता हूँ वो बेश अटल सम्मान समारोह में श्री नवीन गर्ग। देखिए, अटल जी का शताब्दी वर्ष का जो समारोह पूरे देश में सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो इन सुशासन सप्ताह में अटल जी के नाम से अटल सम्मान समारोह या कभी कवि सम्मेलन और सुशासन के लिए जो अटल जी ने काम किया, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, NRHM, सर्व शिक्षा अभियान, इस तरह के जो काम किए, किसान क्रेडिट कार्ड, उनको याद करके उस क्षेत्र में जो अब काम कर रहे हैं लोग, उनको सम्मान देने का आज काम था, उसके लिए मैं आया था। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आज। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, मेरे लिए यादगार पलों में से एक है। मैं इस पल को अपने यादगार धरोहर के रूप में रखना चाहूंगी और मुझे बहुत आज खुशी हो रही है, सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मुझे आज अटल सम्मान से सम्मानित किया गया। धन्यवाद मंडपम, धन्यवाद पूरी टीम का और धन्यवाद स्वर्गवासी जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मैं उनको नमन करती हूँ जो हमारी याद में हमेशा ताजा बने रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद। कुछ लोगों का इलाज होता है। रवि प्रकाश जी, आप ऊर्जावान। आ गया युग राम राज्य का, आ गया युग राम राज्य का, जग भक्ति में डोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। आज जिनके नाम से आप जानी जाती हैं, श्याम वंदना आप करती रहती हैं, ऐसे ही आपके बगल में एक व्यक्ति को और अवार्ड गया जिन्होंने बाबा श्याम को ही अपने दिल्ली के नजदीक रख लिया है, बुला लिया है। उनके लिए क्या कहेंगे? हमारे श्याम राजौरी जी की तो बात ही निराली है। जिनका नाम जैसा घनश्याम राजौरी जी, वैसा ही काम और भक्ति के साथ साथ देश और धर्म के लिए भी कार्य करते हैं। क्योंकि आज हम अटल सम्मान समारोह में एकत्रित हुए हैं, तो मैं 2 लाइनें अटल जी की कविता की भी बोलना चाहूंगी। क्योंकि भारत में जन्म लेना ये बहुत सौभाग्य की बात है, जिसको कहते हैं भारत माता की जय। माननीय अटल जी कहते थे, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जिसकी नदी नदी गंगा है, जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई मेरी अस्थियों को यदि कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय श्री श्याम। देखिए, कलयुग के अवतार हैं खाटू श्याम बाबा। वो सिर्फ दिल्ली के नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म फैलता जा रहा है, हर जगह आपको यदि कलयुग में किसी की पूजा या किसी का सत्संग या किसी का कीर्तन यदि मिलेगा तो खाटू श्याम बाबा, जिसकी कृपा, जो हारे का सहारा और उन सब भक्तों का जो श्रद्धावान है, जिनकी 100% मनोकामना पूरी होती है,
खाटू श्याम बाबा हर जगह विराजमान है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो खाटू श्याम दिल्ली धाम, जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, मिनी भारत कहते हैं, वहां आने वाला व्यक्ति जब ये देखता है कि प्रति रविवार 5 लाख व्यक्ति 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो शक्ति काम कर रही है तो वो खाटू श्याम बाबा ही है, जिसका आशीर्वाद आने वाले हर भक्त को वहां मिलता है। और उसकी मनोकामना, जहां अखंड भागवत 24/7 इंटू 365 डेज चल रही है, जब उसकी मनोकामना पूरी होती है तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व से वहां भक्त लोग अपनी मनोकामना आकर पूरी कर रहे हैं। और आज जो ये अवार्ड मिला है, भले ही हम लोगों को मुझे मिला, पर मैं इसका श्रेय कहीं न कहीं जो प्रेरणा खाटू श्याम बाबा की है, खाटू श्याम बाबा का जो आशीर्वाद है, खाटू श्याम बाबा ने जो सपने में हमें आशीर्वाद दिया, जो सकारात्मक हुआ, जिस सपने को साकार कराया, मैं सदैव बाबा का और उन सब भक्तों का 16,500 ट्रस्टियों का, जिन्होंने हमारी और मेरी टीम पर विश्वास कर बाबा के इस धाम बनाने में योगदान दिया, मैं सदैव उनका ऋणी हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय सिया राम। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। भारत सरकार का, अटल जी का जो जीवन परिचय है, जो घट घट में जन जन के हृदय तक जाता है, आज हमारे एक बुजुर्ग नेता होने के नाते भी और हमारे भारत का गौरव होने के नाते भी उनका एक अंश हमें प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे सब श्री हनुमान जी की ही कृपा है, जो उनका बजरंग बाण, हनुमान चालीसा आज घर घर में, घट घट में, देश विदेश में सब जगह सुना जाता है। अगर कहा जाए कि 2 लाइनें अगर इस सम्मान के लिए गाया जाए, तो आप कौन सा वो भजन या कौन सी लाइनें गाएंगे? पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फेमस है, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हम भाग देत कभी चंचल, ओम सम सम सह विपराने कल। क्या कहेंगे इस जोड़ी ने आपको चुना इस अटल सम्मान के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूरी संस्था का और कुमार विष्णु जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी स्पोर्ट्स में आते इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिलेगा। सो इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी कि अटल जी के नाम से मुझे एक अवार्ड मिला है, एंड आई थिंक ये अभी तक मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है जो मुझे मिला है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लोग अक्सर ऐसी पोजीशन आने के बाद अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, मगर उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, हार जीत तो सोच और दिल का खेल है। अगर आप कुछ भी करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, बस आपको उसके लिए विलिंग होना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जो सब करते हैं। किसी की मुश्किलें थोड़ी ज्यादा होती हैं, किसी की कम होती है, पर वही है, जिसके पास चाह है उसके पास रास्ता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 100 साल पूरे हो रहे हैं एक ऐसे इंसान के, जिन्होंने हमेशा पूरे भारतवर्ष को प्रेरणा दी है, खुद अपने जीवन को एक सरल स्वभाव के साथ और देश को समर्पित जीवन व्यतीत किया है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो इंडिया शाइनिंग हो, चाहे वो सरकार में एक प्रधानमंत्री के तौर पे जो उन्होंने भारत की परिभाषा लिखी है। आज ऐसे शख्स जो खुद भारत रत्न है, उनके नाम पे, उनकी याद में एक पुरस्कार मिलना, ऐसा लगता है कि जीवन में जो भी मेहनत इस दिव्यांग शरीर से करी है वो एक बार पुनः सफल हो गई है। और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद भारत माँ ने मुझे दिया है अटल जी के नाम के माध्यम से। आज इस सम्मान के साथ दोबारा प्रण लेती हूँ कि जो भी जीवन मेरे अंदर है उसको मैं देश के नवनिर्माण में, अपने नए विकसित भारत में और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है इंडिया एट 100 और विकसित भारत जो सुगम्य भारत हो, उसमें अपना पूर्ण सहयोग देती रहूंगी। नहीं, बहुत अच्छा है। भुवनेश सिंघल को बहुत बहुत बधाई। वो 11वें वर्ष में ये कार्यक्रम किए हैं और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये अवार्ड बहुत चर्चित होगा। क्या है, अभी अटल जी तो सभी के हृदय में हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं उनका कार्यक्रम करती हैं, मगर भुवनेश सिंघल जैसे लोग इसको बहुत धूमधाम से करते हैं और हम उनको बहुत बधाई देते हैं। अटल सम्मान समारोह में अटल सम्मान मिलना बहुत गर्व की बात है।
क्योंकि अटल जी का नाम ही अपने में बड़ी बात है। यहाँ पे जितने भी लोग आए बहुत गदगद हुए और सम्मान का पात्र। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जीवन में जो भी कोई कार्य करता है तो एप्रिसिएशन चाहता है। अवार्ड एक एप्रिसिएशन ही होता है। तो जो भी अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, उनको इतने लोगों के सामने सम्मान देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति है और उसके लिए बोने सिंघल उनकी संस्था का बहुत धन्यवाद। अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बोने सिंघल जी को बधाई देता हूँ अटल सम्मान समारोह के लिए। और छोटे से कार्यक्रम स्थल से हिंदी भवन से लेकर और भारत मंडपम तक आना, ये भी बड़ा, यानी हर वर्ष यह पेड़ बड़ा हुआ है और ज्यादा लोगों को दे रहा है। अटल जी अपने आप में एक गाथा है। अटल जी अपने आप में एक संपूर्ण जीवन चरित्र है। उनको समझने के लिए उनकी 51 कविता भी बहुत है। तो आज मैं बधाई देता हूँ जिनको जिनको वह सम्मान मिला है और यह कड़ी जारी रहेगी अनवरत। मैं कमेटी को भी और जिनको मिला है सम्मान उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।